हेलो, आप सभी का स्वागत है चैनल लर्न विद अदीबा पर। तो इस वीडियो को हम शुरुआत करते हैं। तो आज मैं लेकर के आई हूँ उर्दू का टॉपिक। उर्दू का टॉपिक एक बहुत ही इंटरेस्टिंग भाषा है। तो क्लास 9 के लिए जान पहचान का पहले चैप्टर का नाम है हिंदू मुसलमान। ये चैप्टर किसने लिखा है? ये चैप्टर लिखा है तिलोक चंद महरूम ने। किसने लिखा है? तिलोक चंद महरूम ने। आपको मैं बहुत बढ़िया सा फैक्ट बताना चाहती हूँ कि जो हमारा उर्दू का पेपर होता है उसमें पेपर में हमारे ये क्वेश्चंस बहुत आते हैं कि इस पोयम का या इस चैप्टर का राइटर कौन है। तो इस चैप्टर का राइटर है तिलोक चंद महरूम। तो अब हम इस चैप्टर को शुरू करते हैं। तो पहले हम इसका राइटर का इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं, क्योंकि ये हमें बहुत मदद करता है पेपर में अच्छे मार्क्स लाने के लिए। तो तिलोक चंद महरूम तिलोक चंद महरूम तिलोक चंद महरूम दरिया सिंध के मगरीब किनारे तहसील इस्याल मियां वाली में पैदा हुए। वहीं इत इब्तदाई इबादताई तालीम पाई। फिर उन्होंने बीए की सनद हासिल की। 1908 के मिशन हाई स्कूल डेरा इस्लाम खां में उस्ताद के ओहदे पर तरकुफ हुए। मतलब कि इस्लाम खां जो डेरा है मिशन हाई स्कूल का, इसमें इस्लाम खां में ये उस्ताद बने, टीचर बने और इनका ये ओहदा था। और ये 1944 से लेकर के 1947 में क्या हुआ था? हमारा देश आजाद हुआ था। तो 1944 से 1947 तक कार्डन कॉलेज दिल्ली में उर्दू कुल लेक्चरर बने। शेर व शायरी का शौक इन्हें बचपन से था। शेर या शायरी मतलब पोयम का शौक इन्हें बचपन से था। महरूम कदलाइल कलाम शायर थे। ये शायर थे। इन्होंने कई शायरी इंसाफ में अपनी सहेलियतों का इजहार किया। मतलब जो इन्होंने शायरियाँ लिखी, इन्होंने अपने कलाम में इसका बहुत कलाम मतलब इनकी लिखी हुई चीज कलाम में इन्होंने बहुत ज्यादा मायना इसका रखा। और उनका कलाम क्या क्या था? रुतबाए ए मुहर्रम क्या क्या था? रुबायते ए मुहर्रम महरूम रुबताए महरूम और गंज ए मायने के नाम से शाह हो चुका था। मतलब ये इस नाम से, ये दोनों नाम बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट हैं, ये दोनों नाम। तो अब हम बढ़ते हैं इसकी पोयम की तरफ। ये पोयम बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। तो चैप्टर है हिंदू मुसलमान। तो ये मतलब बहुत ही ज्यादा आज के टाइम पे लोग करते भी हैं, पर इस चैप्टर को पढ़ के आपको ही लगेगा कि बहुत अच्छा है सबका कास्ट। तो हिंदू मुसलमान है भाई भाई। हिंदू मुसलमान है भाई भाई। तकरीफ कैसी कैसी लड़ाई, इसको तकलीफ लिखा है कि तकलीफ कैसी है, और इसका मतलब है तकलीफ कैसी और कैसी लड़ाई। हिंदू हिंदू हो कोई या कोई मुसलमान, इज्जत के काबिल है बस वो इंसान। मतलब कि या कोई भी हिंदू हो या कोई हो मुसलमान, इज्जत के काबिल दोनों हैं, क्योंकि है तो वो इंसान ही ना।
नेकी, नेकी हो जिसका कारे नुमा। नेकी तो देखो दोनों ही कर रहे हैं। औरों की मुश्किल हो जिस से आसा, कि देखो अगर हम कोई काम कर रहे हैं, अगर उससे किसी मुसलमान भाई की या फिर हिंदू भाई की मदद हो रही है तो वो हर एक नेकी में काउंट होगी। नेकी मतलब एक अच्छी चीज में काउंट होगी। हर एक ऐसे है नेकी सबसे भलाई, क्योंकि जो भी इंसान है उन सबसे नेकी काउंट हो रही है, सबसे भलाई काउंट हो रही है, क्योंकि हिंदू मुस्लिम है दोनों भाई भाई। हिंदू मुस्लिम है दोनों भाई भाई। अब आगे चलते हैं हम। दोनों का मस्कन हिंदुस्तान है। दोनों का मतलब जो एक मोटिव है, जो मतलब काम करने का मोटिव है, वो हिंदुस्तानी है। जो एक हिंदू है वो भी हिंदुस्तान के लिए काम कर रहा है, और जो मोमडन है वो भी हिंदुस्तान के लिए काम कर रहा है। दो बुलबुलें हैं एक गुलसिता है, क्योंकि जो दो बुलबुलें हैं, विकास तो दो ही इनमें नाम लिया है ना, हिंदू और एक मुसलमान, और गुलसिता एक है, वतन एक है। गुलसिता एक है, गुलसिता और वतन। ठीक है, दोनों वर्ड को एक उर्दू को लिखने के लिए उर्दू वर्ड का भी इस्तेमाल होना चाहिए। एक सरजमी है, एक आसमां है। जो जमीन है वो एक ही है। एक सरजमीन है, एक आसमां है। सरजमीन एक है दोनों की, और आसमान भी एक है दोनों का। दोनों का एक यकसूदे जिया है। दोनों एक ही के लिए काम कर रहे हैं, पर लगते अलग अलग है। ना इत्तफाकी अर्जे जा हैं, मिलजुल कर रहने कामरीन, हिंदू मुसलमान कौमें पुरानी। मिलजुल के रहना कामरानी, हिंदू मुस्लिम कौमें पुरानी। क्योंकि देखो मिलजुल कर रहेंगे तभी तो ही काम बनेगा। तो जो ये दोनों हिंदू मुस्लिम कास्ट हैं, ये कौमें बहुत पुरानी है। कौमें मतलब कास्ट। कौमें का क्या मतलब होता है? कास्ट। ठीक है, तो इसके वीडियो के आपको क्वेश्चन आंसर्स नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तो थैंक यू आपने पूरी की पूरी वीडियो को अच्छे से देखने के लिए। और ऐसे ही आपको नेक्स्ट चैप्टर की वीडियो चाहिए हो, नेक्स्ट चैप्टर की आपको वीडियो जब भी चाहिए हो, आप नीचे कमेंट में लिख करके भेजें। आपको उसके अगले दिन या उससे अगले दिन वीडियो जरूर मिलेगी उस चैप्टर की।